नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश तिवारी। कहानियां लिखता हूं और सुनाता भी। कहानी सुनाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि हर कहानी कहानी नहीं होती। कभी कभी कहानियां भी सच हुआ करती हैं। अब ये कहानी जो कि मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये महज एक कहानी है या सच, ये आप बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रात्रि 8 बजे का समय था। कस्बे के स्कूल में वार्षिकोत्सव समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। यह बात उस समय की है जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। गांव, कस्बों, मोहल्लों में सांस्कृतिक कार्यक्रम ही मनोरंजन का मुख्य साधन हुआ करते थे। परिणाम स्वरूप दर्शक दीर्घा खचाखच भरी हुई थी। चारों तरफ उत्साह का माहौल था। कार्यक्रम आम की एक बाग में था। तख्ते में बेंचें डालकर मंच बनाया गया था। मंच काफी सुसज्जित एवं रोशनी की संपूर्ण व्यवस्था थी। कोई बच्चा गीत सुनाता, कभी सरस्वती वंदना पर बालिकाएं भावपूर्ण नृत्य करती। दर्शक दीर्घा से थोड़ी थोड़ी देर पर उत्साहवर्धन है तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती। अब एक नाट्य प्रस्तुति होने जा रही थी। नाटक का विषय सास बहू की सामान्य होने वाली नोकझोंक और मर्यादित हास परिहास पर आधारित था। नाटक में बहू की भूमिका 16-17 वर्षीय एक बालिका निभा रही थी। नाटक का मंचन शुरू हुआ। दर्शक दीर्घा में एक 18 वर्षीय किशोर भी बैठा हुआ था, जो अभी तक सामान्य रूप से ताली बजाकर सभी का उत्साहवर्धन कर रहा था। लेकिन इस नाटक के मंचन को देखकर वो स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें एकटक उस किशोरी पर टिक गईं। गौर वर्ण, बड़ी बड़ी आंखें, किशोरपन का रूप लावण्य। लाल रंग की साड़ी पहने उस बालिका के रूप माधुर्य ने उसे पूरी तरह से वशीभूत कर लिया। कार्यक्रम का मंचन चलता रहा एवं किशोर अपलक उसको देखता रहा। अब की बार कार्यक्रम की समाप्ति पर वह ताली बजाना भूल चुका था। हालांकि बालिका का अभिनय इतना जानदार था कि वहां समा बंध गया। रात्रि के 12 बज रहे थे। कार्यक्रम का समापन हुआ। धीरे धीरे सब अपने घर की तरफ प्रस्थान कर गए। किशोर भी अपने घर आ गया, लेकिन वह रात भर सो न सका। जैसे ही वह आंख बंद करता, उसके सामने सौंदर्य की वो अप्रतिम मूर्ति संवाद करते हुए नजर आती। हालांकि वह किशोरी उसके मोहल्ले की ही थी और इससे पहले भी सैकड़ों बार उसने उसे देखा था, लेकिन इससे पहले उसने कभी भी उसके प्रति यह आकर्षण अनुभव नहीं किया था। शायद यह प्रेम का प्रथम अंकुरण था। भोर हुआ, दिन बीते। अब वह रोज किसी न किसी बहाने उसको देखने की कोशिश में लगा रहता, और शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब वह उसे न दिखती हो। कभी छत पर, कभी मोहल्ले में तमाशे वाले के आने पर, कभी शादी ब्याह के मौकों पर। समय बीता। कुछ वर्षों बाद दोनों किशोरावस्था से यौवनावस्था में प्रवेश कर गए। अब उसका रूप लावण्य और भी निखर गया। धीमे धीमे अब उसको भी युवक का छिप छिप कर देखना, बात करने का बहाना ढूंढना और कनखियों से देखते हुए पकड़े जाने पर शक पका कर निगाहें फेरना अच्छा लगने लगा। लड़का भी पढ़ा लिखा, शालीन और आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी था। अब शायद दोनों तरफ बराबर प्रेम के बीज का प्रस्फुरण हो चुका था। उस कार्यक्रम को हुए लगभग 8 वर्ष बीत चुके थे। दोनों कभी पढ़ाई को लेके, कभी त्योहारों को लेके या अन्य मुद्दों पर एक दूसरे से बात करने का अवसर तलाशते। धीरे धीरे बातचीत का यह सिलसिला बढ़ता गया। जब तक दोनों एक दूसरे को देख न लें, दिन में एक बार बातचीत न कर लें, चैन नहीं पड़ता। उनमें से अगर एक छत पर दिखता तो थोड़ी देर में दूसरा भी किसी न किसी बहाने छत पर पहुंच जाता। युवती कभी लड़के के कपड़ों की तारीफ करके, कभी अध खुले किवाड़ से एकटक निहार कर प्रेम की मौन स्वीकृति देती। लेकिन एक दूसरे से प्रेम का इजहार करने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। वह जब आसपास किसी के न होने पर अकारण दरवाजे पर खड़ी होकर एकटक युवक को निहारती तो मौन भाषा में कहती, मैं तुम्हारे कारण ही तो यहाँ पर खड़ी हूँ। बातें करते हो, न दिखने पर अधीरता से मुझे ढूंढते हो,
सिर्फ और सिर्फ मुझी से प्यार करते हो तो आखिर कभी कहते क्यों नहीं? लेकिन न जाने किस भय के कारण, या कहीं दूसरी तरफ से ना हो जाए, इस डर में, जो कि युवक की निपट मूर्खता ही थी, वह प्रेम की अभिव्यक्ति न कर सका। लज्जावश कभी युवती ने भी पहल नहीं की। समय के साथ लड़की शादी के योग्य हो चुकी थी। घर वालों ने भी शादी के लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे। मोबाइल फोन भी घर घर पहुंच बना चुका था। लड़की खिड़की के पास खड़ी होकर जोर जोर से अपनी सहेलियों को बताने के बहाने लड़के को यह बताने का प्रयास करती कि घर वाले मेरे लिए रिश्ते खोज रहे हैं। लेकिन युवक को शायद इतनी जल्दी की आशा नहीं थी और वह प्रणय निवेदन के लिए सही वक्त के इंतजार में था। लेकिन वक्त कब इंतजार करता है? घर वालों ने लड़की की शादी तय कर दी। सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि कोई भी कुछ समझ ना सका। जो लड़की यह जानते हुए भी कि सामने वाला उसको बेहद प्रेम करता है, लड़के से कुछ न कह सकी, वह भला घर वालों से क्या कहती? रोका हो गया। आनन फानन में शादी का दिन नियत हो गया। युवक पूर्णतः स्तब्ध रह गया। लड़की वालों ने उसे भी शादी में कुछ जिम्मेदारियां सौंप दी। युवक संज्ञा शून्य हो गया। शायद वह कायर था, या शहर के लड़कों की तरह तेज नहीं, या पढ़ा लिखा मूर्ख। युवती ने भी घर से निकलना बंद कर दिया। युवक टूट चुका था। एक दशक के सपने पल भर में बिखर चुके थे। शादी की बात इतना आगे बढ़ गई थी कि अब कुछ भी करना बहुत बड़ा बवंडर खड़ा करना था। वह निर्जीव सा घर में पड़ा रहता, किसी से न तो कुछ बोलता और न कुछ कहता। अंत में शादी का दिन भी आ गया। मोहल्ले में बारात आई। चारों तरफ जश्न का माहौल था। युवक शादी में नहीं गया। सभी घरवाले शादी में शामिल थे, लेकिन वह अपने कमरे में पड़ा था, बेसुध, अवसादग्रस्त, मरणासन्न। लेकिन मर नहीं सका, क्योंकि कायर था। इतना कायर जिसने उस बेचारी के सैकड़ों बार मौन अनुनय करने के बावजूद भी यह नहीं कहा कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। वो भला मौत का वर्ण कैसे करता? खैर, समय कब रुकता है। रात बीती, सुबह हुई। 10 साल बाद एक बदली हुई सुबह, जब उसकी आंखों में अपनी प्रेमिका को देखने की जो तड़प थी वो खत्म हो चुकी थी। कोई ऐसा अपना जो 10 वर्षों से अपना होके भी अपना न था, अपना था, जा चुका था। युवक रात रात भर रोता रहा। अब उसे सारी बातें याद आती, मगर अब कोई फायदा न था। शाम का वक्त था। घर में लड़की का नाम लेकर जिक्र हो रहा था कि युवती के घर वाले उसे लिवाने ससुराल गए थे। शायद वह कल आने वाली है। यह सुनकर युवक एक बार फिर मन को समझाने लगा, चलो कोई बात नहीं, कम से कम एक बार उसको निहार भर लूंगा, कुछ बातें कर लूंगा, शायद मन हल्का हो जाए। दूसरे दिन शाम को युवती छत पर नजर आई, किसी की बहू बनके। लाल साड़ी में पहली बार जैसे नजर आई थी। नाट्य प्रस्तुति के समय, गौर वर्ण, बड़ी बड़ी आंखों वाली अप्रतिम सुंदरी। वह भी छत की तरफ भागा। छत पर खड़ी युवती की नजर युवक पर पड़ी। गहरी आंखों से, शायद इतनी गहरी आंखों से पहली बार उसने युवक को देखा, जैसे कि कह रही हो, अब क्या लेने आए हो यहाँ? मैंने तो जीवन भर तुम्हें चाहा था। कायर, निर्दयी कहीं के। जब प्रेम कर सकते थे तो उसे कहने में ही सारी लाज थी क्या? तुम्हें मुझ पर, मेरी आंखों पर, तुम्हारी तारीफ पर अकारण अधखुले दरवाजे से एकटक तुम्हें निहारने पर भी समझ नहीं आया कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ? तुमसे और सिर्फ तुमसे। जाओ निर्मोही। यह आखिरी मौन बातचीत है हमारी। अब न कभी मेरी आंखें बोलेंगी और न मैं। इसके साथ ही वह एक झटके में कब जीने से नीचे उतर गई युवक को पता न चला। तब से अब तक वह सैकड़ों बार घर आती, सबसे हंसती, बोलती। युवक कभी छत पर, कभी दरवाजे पर, कभी शादियों में बाट जोहता कि वह एक बार बोल दे शायद, लेकिन वह कभी फिर नहीं बोली। लेकिन वह फिर कभी नहीं बोली।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो उत्साहवर्धन हेतु चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना।